अब से महज 1.5 घंटे के बाद नए दौर की शुरुआत हो जाएगी इस बड़ी महा मुलाकात में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। कई सवाल हैं, कई जवाब होंगे, लेकिन इन सवाल जवाबों के बीच जो तस्वीर उभरेगी वो तस्वीर वैश्विक स्तर पर एक बड़ी कहानी कहेगी, एक ऐसी इबारत लिखेगी जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मिसाल बन जाएगी। जी हां, दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के राष्ट्राध्यक्ष, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के राष्ट्राध्यक्ष के साथ मुलाकात करेंगे। कई अहम मसले होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से बीते 7 सालों में लगातार अमेरिका का दौरा करते रहे, वहां के राष्ट्रपतियों के साथ उनकी जो केमिस्ट्री रही है, वो केमिस्ट्री उनके फिजिकल बिहेवियर में आज एक बार फिर से देखने को मिलेगी जब जो बाइडेन के साथ उनकी मुलाकात होगी। यह मुलाकात कई मायने में अहम होने वाली है, विशेषकर जब अफगानिस्तान में तालिबान राज हो, विशेषकर जब आतंकवाद का केंद्र बिंदु सीधे सीधे उनका निशाना जब भारत बन गया हो। ऐसे समय में जब भारत को लेकर लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कुछ ऐसे दुश्मन खड़े हो गए हैं जिनको बैकडोर से सपोर्ट भी मिल रहा है, उनको फ्रंट लाइन पर आकर किस तरह से ध्वस्त करना है, ये तमाम मुद्दे आज इस महामुलाकात में नजर आएंगे। क्या कुछ और विशेष होगा और इस मुलाकात के बाद क्या और मायने हो सकते हैं? ये इतिहास कितना लंबा होगा, ये दौर कितना नया होगा, ये समय कितना महत्वपूर्ण होगा, ये तमाम सवाल होंगे। और उन सवाल का जवाब समझने के लिए हमारे साथ हिंदुस्तान की सरजमीन से लेकर 7 समुंदर पार से भी विशेष अतिथियों का पैनल जुड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं बीते 24 घंटे कितने क्रूशियल रहे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से होती है, जब 5 बड़ी कंपनीज के सीईओ से होती है, जब प्रधानमंत्री एक बार फिर से कहते हैं नमस्ते अमेरिका, तो उसके पीछे कितने मायने छुपे होते हैं, ये सब चीजें समझते हैं पहले अपने इस स्पेशल रिपोर्ट में। अमेरिका में आज दिखेगा मोदी पावर। आज 2 महाबलियों का होगा मिलन। इमरान जिनपिंग को होगी जलन। 2 वर्ल्ड लीडरों का पहला संवाद। आज 2 महाशक्तियों की मुलाकात होने वाली है जिस पर पूरी दुनिया की नजर होगी। व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन मुलाकात करेंगे। चीन, पाकिस्तान जैसे देश जलेंगे। राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार जो बाइडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। इससे पहले दोनों नेताओं की मुलाकात 2014 में हुई थी। उस वक्त जो बाइडेन अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे। बाइडेन से मुलाकात से पहले कल मोदी ने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात की। इस दौरान कमला हैरिस ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ा। कमला हैरिस ने कहा, पाकिस्तान की धरती पर आतंकवादी संगठन मौजूद है जो अमेरिका भारत के लिए खतरा बन सकते हैं। आतंकवाद में पाकिस्तान की भूमिका अहम है। आतंकवाद पर पाकिस्तान लगाम लगाए। भारत आतंकवाद का शिकार है। आतंकी संगठनों पर कड़ी निगरानी जरूरी है। कमला हैरिस ने कोरोना के दौरान भारत के उठाए कदम, अंतर्राष्ट्रीय मदद और वैक्सीनेशन की तारीफ भी की। अब सबकी निगाहें राष्ट्रपति बाइडेन और पीएम मोदी के बीच आज होने वाली मुलाकात पर है। भारतीय समय के मुताबिक व्हाइट हाउस में रात 8:30 बजे पीएम मोदी बाइडेन की द्विपक्षीय मुलाकात होगी। राष्ट्रपति बनने के बाद बाइडेन पहली बार पीएम मोदी की मेजबानी करने वाले हैं और यकीन मानिए बाइडेन समेत पूरा अमेरिका ही पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत कर रहा है। बाइडेन से मुलाकात के बाद पीएम मोदी क्वाड यानी अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ रात 11:30 बजे व्हाइट हाउस में भी बैठक करेंगे। क्वाड में भी चीन, पाकिस्तान और तालिबान पर नकेल कसी जाएगी। मोदी और बाइडेन की महामुलाकात से चीन, पाकिस्तान, तालिबान में खलबली है, क्योंकि मोदी बाइडेन की मुलाकात में इस्लामिक आतंकवाद, चीन के विस्तारवादी नीतियों पर कड़ा संदेश मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
तो बड़ी मुलाकात, महामुलाकात, महामायने, खास तौर से वैश्विक स्तर पर फैलते हुए आतंकवाद को लेकर एक बड़ी स्ट्रैटेजी तैयार करने पर भी एक बड़ी रणनीति तैयार हो सकती है, एक बड़ी स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है और इसीलिए कई मायने में ये मुलाकात खास है। दुनिया भर की मीडिया की नजरें आज इस महामुलाकात पर बनी हुई हैं। हम भी लगातार आपको पल पल की जानकारी देते रहेंगे। हमारे साथ भारत से लेकर वॉशिंगटन तक विशेष अतिथियों का पैनल जुड़ेगा और इस वक्त दो विशेष अतिथि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले मैं स्वागत करती हूं, भारत से हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं, स्वागत करती हूं रिटायर्ड कर्नल शैलेंद्र सिंह जी का। और अब स्वागत करती हूं हमारे साथ वॉशिंगटन डीसी से विशेष रूप से जुड़ रहे हैं अब कंवरजीत सिंह सोरी जी जुड़ रहे हैं। कंवरजीत जी बीजेपी सिख अफेयर्स के कन्वेनर भी हैं। कंवरजीत जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। भारत और अमेरिका एक बार फिर से महामिलन। सबसे पहले कर्नल शैलेंद्र, किस तरह से लिया जाए इस महामुलाकात को? अमेरिका, जय हिंद इंडिया, जय हिंद वर्ल्ड। यू आर नाउ विटनेसिंग, आप वो चीज देख रहे हैं जो पूरी दुनिया देखना चाहता था, पूरी दुनिया वेट कर रहा है। एंड आई एम वेरी श्योर आप ये जरूर रियलाइज करेंगे यूएस में बैठकर कि अगर यूएस का कोई स्ट्रैटेजिक ग्राउंड पार्टनर है, जो जमीन से जुड़ा हुआ पार्टनर है, आई डोंट थिंक वो इंडिया और प्राइम मिनिस्टर मोदी से बड़ा हो सकता है। आई कॉन्ग्रेचुलेट द होल ऑफ यूएस कि आप लोग सब बहुत बहुत किस्मत वाले हैं कि आप एक उस देश के साथ चलने के लिए राजी हैं इस समय जो आपको टेररिज्म से निजात दिलाएगा। जी, तो उस राह पर निकल चुके हैं जो टेररिज्म से बड़ा हथियार टेररिज्म के अगेंस्ट तैयार करेगा और टेररिज्म से राहत दिलाएगा। कंवरजीत जी, आपकी नजरों में सबसे पहले आपका फर्स्ट कमेंट, इस महामुलाकात के क्या मायने, क्योंकि पहली बार नहीं 7 सालों में तीसरे राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, जो कि मुलाकात करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। सबसे पहले तो सुदर्शन टीवी के सब दर्शकों का मेरी तरफ से सत श्री अकाल, नमस्ते। और मैं यहाँ पर इस वक्त वाशिंगटन डीसी में बैठा हुआ हूँ। यहाँ पर जो हमारे प्रधानमंत्री की विजिट है अमेरिका में प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ और दूसरे नेताओं के साथ, यस्टरडे उनकी मुलाकात हुई थी श्रीमती कमला हैरिस से, वाइस प्रेसिडेंट से। और ये मुलाकात और ये जो विजिट है प्रधानमंत्री की, ये दूसरी विजिट से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। द रीज़न है कि इस वक्त अमेरिका अफगानिस्तान को पुल आउट करके और वापस सेना आ गई है और हम सब देख रहे हैं कि वहाँ पर अफगानिस्तान में तालिबान ने फिर से एक बार टेक ओवर कर लिया है। ये बड़ी चिंता की बात है उस इलाके में और बड़ी फिक्र की बात है अमेरिका में भी, क्योंकि तालिबान जो एक टेररिस्ट ग्रुप था उसने वो कंट्री को अगर वो ले लिया है तो ये हमको सोचने की बात है कि हम उसके साथ अब कैसे डील किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान इसको जरूर फायदा उठाएगा। और उसी के लिए इस मुलाकात में प्रेसिडेंट बाइडेन से वो आज मिलने जा रहे हैं और देखते हैं कि उस मुलाकात में क्या होता है। पर सारी चीज़ें पॉजिटिव नज़र आ रही हैं कि अमेरिका इंडिया के साथ खड़ा रहेगा। अमेरिका इंडिया के साथ खड़ा रहेगा। कर्नल शैलेंद्र, पहले भी परिस्थितियां ऐसी बनी या कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से परिस्थितियां बनाई गई कि अमेरिका को भारत के साथ ही खड़ा रहना पड़ा। जबकि बीते दशकों की बात करें तो कुछ परिस्थितियां अलग थी, भारत को जरूरत पड़ती थी अमेरिका को, लेकिन आज अमेरिका को भारत की जरूरत है। इन दो बातों में एक महत्वपूर्ण बात, जब आप ये कहते हैं कि आतंकवाद से राहत दिलाने का बड़ा रास्ता तय किया जाएगा, तो इसमें एक सवाल उठता है। जब ट्रंप राष्ट्राध्यक्ष हुआ करते थे तो उन्होंने इस्लामिक आतंकवाद को खुलकर सामने रखा, उसकी खुलकर मुखालफत की, खुलकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस्लामिक आतंकवाद जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। लेकिन जो बाइडेन, क्या वो इस परिस्थिति में है कि इस्लामिक आतंकवाद से दुनिया जूझ रही है, ऐसा कुछ वो कह पाए? देखिए, जो बाइडेन साहब एक एक्सपीरियंस सीजन्ड पॉलिटिशियन है। ऐसा नहीं है कि वो जिंदगी में पहली बार पॉलिटिक्स में है। और आई एम श्योर, क्योंकि उनका पिछला टेन्योर उनको काफी मदद करेगा, जहां उनके पास एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी
कि व्हाट डू यू मीन बाय टेररिज्म एंड व्हाट डू यू मीन बाय इस्लामिक टेररिज्म। मैं समझ सकता हूं बड़ी जिम्मेदारी से कि एज अ यूएस प्रेसिडेंट आप उसे इस्लामिक टेररिज्म बोलें या ना बोलें, बट आई एम वेरी श्योर आप टेररिज्म की परिभाषा अच्छे से समझते हैं। इस टेररिज्म के पीछे कौन है उसको आप अच्छे से पहचानते हैं। फर्क सिर्फ इस बार ये है कि यस, ट्रम्प साहब बोलने को तैयार थे कि इट इज पाकिस्तान, इट इज चाइना हु आर इनटू टेररिज्म। ट्रम्प साहब के बाद अब बाइडेन साहब क्या करेज ऑफ कन्विक्शन रखेंगे कि वो बोल पाए, या मैं तो एक लाइन और आगे जाता हूं कि लेट अस वी आर नॉट एक्चुअली वरिड कि पाकिस्तान टेररिज्म में है या चाइना टेररिज्म में है, ये तो सभी को पता है। क्या इस बार हम एक नया मौका इनकैश करेंगे कि हम जहां से भी टेररिज्म एमिनेट हो रहा है हम उसे वहां जाकर खत्म करेंगे। और बाइडेन साहब को पता है कि ये ताकत इस एक आदमी में जरूर है, हु इज नोन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी, जो आपको किसी भी तरह का डिसीजन लेकर इंप्लीमेंट करके दिखा सकता है। बिल्कुल, जिनके पास कन्विक्शन भी है, जिनके पास किस तरीके से आतंकवाद से जूझना है उसकी रणनीति भी है, जिनके पास विल पावर भी है। तो ये तमाम चीजें आज जब मुलाकात होगी तो उसमें भी उनकी बॉडी लैंग्वेज में भी नजर आएगी, उनके शब्दों में भी नजर आएगी। और क्या कुछ खास हो सकता है, किस दिशा में जा सकती है मुलाकात, क्या कुछ खास तौर से ऐसे समय में जब एक तरफ अमेरिका ये जान रहा है कि आतंकवाद का वैश्विक गढ़ पाकिस्तान है, लेकिन अब वो अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ शब्द तो कहे जा रहे हैं, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे अधिकारी भी हैं, विदेश मंत्री ने जो कह दिया कि पाकिस्तान के साथ हमें आगे बढ़ना है, साझा रिश्तों को आगे बढ़ाते रहना है। तो ये जो दो बातें हैं वो किस दिशा में लेकर जाती हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस पर क्या रुख रहता है। तो हर हर मोदी से एक बार फिर से गूंज रहा है यूएस, क्योंकि एक विशेष मुलाकात होनी है जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच। अगर भारतीय समय के अनुसार से देखें तो अब महज 1 घंटे का वक्त रह गया है, 1 घंटे 10 मिनट का वक्त रह गया है जब ये दो बड़ी शक्तियां आपस में मुलाकात करेंगी। ये महामिलन, ये महामुलाकात किस दिशा में जाएगा, क्या कुछ विशेष रहेगा, आज इसी को जानने समझने के लिए हम भारत से लेकर यूएस तक तमाम विशेष अतिथियों का पैनल जोड़ रहे हैं। उनकी नजरों में इस मुलाकात के क्या मायने हैं ये जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रेक से पहले आपने सुना कर्नल शैलेंद्र जी जो भारत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और कमलजीत सोढ़ी जी जो वॉशिंगटन डीसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके रिएक्शंस आपने सुने। ब्रेक के बाद इस वक्त एक और विशेष अतिथि हमारे साथ जुड़ चुकी हैं ह्यूस्टन से, यूएस ह्यूस्टन से वरिष्ठ पत्रकार संगीता दुआ। संगीता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और वेरी गुड मॉर्निंग। मुझे कमलजीत जी से भी गुड मॉर्निंग ही कहना चाहिए था क्योंकि आप लोगों का आज की मॉर्निंग बहुत विशेष है। संगीता जी, विशेष मुलाकात क्या मायने आपकी नजरों में? Thank you so much. Good morning to you all as well. लेकिन आप लोगों की तो इवनिंग है, so I would say good evening to you and कवलजीत से कहूँगी गुड मॉर्निंग। थैंक यू फॉर टेकिंग मी ऑन द एयर। इट्स बहुत इम्पोर्टेंट मुलाकात होने वाली है। जैसे कि आपने कहा कि कुछ ही घंटों में, महज 1 घंटे के अंदर आज बहुत सारी बातें सामने आने वाली हैं। लेकिन आपने जैसे सवाल किया कि हम इस मीटिंग को कैसे देखते हैं, जो बाइडेन के साथ पहले रिश्ते क्या थे जब वो वाइस प्रेसिडेंट थे और ट्रम्प प्रेसिडेंट रहा करते थे, उस वक्त उनकी क्या थी। लेकिन कमला हैरिस की मीटिंग के साथ कल कुछ खुलासे तो हुए हैं। जिस तरह से उन्होंने थोड़ा सा विपक्ष दिखाया है पाकिस्तान के अगेंस्ट और इंडिया की थोड़ी सी साइड लेने की कोशिश की है, हमें लग रहा है ऐसा है कि कुछ जिस तरह से कहा जाता है कि हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और होते हैं, कहीं ऐसा मामला ना हो, ये ऐसा भी सोचा जा रहा है। लेकिन जहां तक हम समझे हैं अभी तक कमला हैरिस की रणनीति को और उनकी पॉलिसीज को, वो शुरू से ही एक डेमोक्रेटिक रही है और आगे भी वो इसी पक्ष पर चलती आ रही हैं। लेकिन जब बीच में ट्रम्प के साथ उनकी थोड़ी सी ये नोकझोंक हुई और काफी डिबेट्स के साथ हमने जब देखा उनका रुख, और पहले से भी उन्होंने कभी अपने आप को भारत के साथ उतना जोड़ के नहीं रखा। अपने आप को उन्होंने अफ्रीकन किड बताया और अफ्रीकन बेटी बताया, और बाद में सिर्फ वोटों को लेने की वजह से उन्होंने अपने आप को भारत के साथ जोड़ा। लेकिन
अफगानिस्तान का जो ये अभी हमने रुख देखा और जो वहां पे चहल पहल हुई, चहल पहल का से मतलब है जो ये तालिबान के साथ जो इस वक्त जो भी वहां पे चल रहा है, उसको देखते हुए हमें लगता है कि पाकिस्तान के साथ और तालिबान के साथ मिलकर इंडिया के साथ भी इनका जो एक संगठन होगा वो भारत के साथ बहुत अच्छा नहीं जाएगा, ये हमारा मानना है। कर्नल क्योंकि शैलेंद्र जी 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 संगीता प्लीज कंटिन्यू कर लें। हाँ, वो इसलिए माना जा रहा है क्योंकि जो बाइडेन जो रहे हैं वो भी कोई इंडिया के कोई खास मित्र नहीं रहे हैं, और कमला हैरिस भी जो है वो इंडिया की कोई खास मित्र नहीं रही हैं। अगर इस वक्त अगर गुड़ी नीति के हिसाब से देखा जाए, एक बहुत गहरी सोच के हिसाब से देखा जाए, तो एक सोच ये भी बनती है कि जिस तरह से हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का कद दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, वर्ल्ड में बढ़ता जा रहा है और उनकी शक्तियां सामने आ रही हैं, उन्हें कमजोर करने का एक तरीका भी ढूंढा जा सकता है। बिल्कुल, क्योंकि अमेरिका की ट्रेजेडी हमेशा से यही रही है कि लड़ो और फायदा उठाओ। ओके कर्नल शैलेंद्र, वैसे मुझे याद है कि जब जो बाइडेन जब प्रेसिडेंट बन रहे थे तब भी ये चर्चा गर्म थी कि उनका झुकाव भारत के प्रति बहुत ज़्यादा नहीं रहा है, उनका झुकाव चाइना की तरफ रहा है। उस वक्त भी कई सवाल थे कि आगे रिश्ते कैसे बढ़ेंगे, लेकिन हमेशा कूटनीतिक स्तर पर यह देखा जाता है कि हर राष्ट्र अपनी स्थिति के हिसाब से, अपने हितों के हिसाब से रिश्तों को आगे बढ़ाते हैं। तो क्या आपको ये लग रहा है कर्नल शैलेंद्र की जो बातें संगीता जी कह रही हैं और जो कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हमने लास्ट हिस्ट्री में सुनी है जब वो प्रेसिडेंट बन रहे थे, क्या उनमें अब एक बड़ा अंतर आएगा या सिर्फ वही बात की हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और? कर्नल शैलेंद्र, अगर हाथी ने अपने दांत दिखाए कुछ और खाने की कुछ और कोशिश करी, take my very sincere advice to all US strategists. You will break your teeth. You have no choice. आपको मैं एक बड़ी छोटा सा एग्जांपल देता हूं क्योंकि हिस्ट्री से ही हम सीखेंगे। पिछले 70 साल में हमारे रिलेशन यूएस के साथ कभी भी कॉर्डियल नहीं थे। पिछले 70 साल से यूएस का फेवरेट बेबी वाज दी पाकिस्तान। हाउ सिचुएशन हैज चेंज, क्योंकि आप सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ पाएंगे, मेरा ये सोच है। आई एम वेरी श्योर जब से जॉय बाइडेन साहब इलेक्शन जीते हैं तब से अब तक इनके पास मोर देन एडिक्वेट फीडबैक होगा कि हु इज दिस मैन कॉल्ड एज नरेंद्र मोदी, व्हाट इज द पावर ऑफ दैट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्योंकि ये बात आई एम वेरी श्योर कोई स्ट्रैटेजिस्ट दुनिया का नाकार नहीं पाएगा कि जो जुनून और जज्बा वर्ल्ड को अपने टेररिज्म रिलेटेड सेफ गार्ड्स के लिए चाहिए, ये दोनों आइटम आपको सिर्फ ये एक आदमी देगा। एंड दैट इज द रीजन कि दिस इज द सेम प्राइम मिनिस्टर बाय नेम जिसको आपने पहले वीजा देने में 2 बार और 4 बार सोचा और आजकल आप हर बार एक रेड कारपेट उसके लिए बिछाते हैं। आई एम वेरी श्योर यूएस इज अ स्मार्ट कंट्री, वो कभी नहीं इतनी बड़ी गलती करेगा। अदरवाइज आप देख रहे हैं जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर साहब को वेलकम किया जा रहा है, इवेंट्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, इन सब से ये बड़ी क्लैरिटी से दिखता है कि अमेरिका इज एब्सोल्युटली इवैल्युएटिंग दिस मैन, इवैल्युएटिंग दिस कंट्री फॉर देयर बेनिफिट। ठीक है, सॉरी साहब, मैं इसी को आपके पास अब पास ऑन कर रही हूँ कि जो परिस्थितियां बन रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से अपना कन्विक्शन दिखाया, जो उनके रिलेशन बीते हमने देखे 7 सालों में तीसरे राष्ट्रपति से मुलाकात करने वाले हैं, लेकिन अभी की परिस्थितियां और पहले की परिस्थिति में ये फर्क रहा है। जब पहले प्रधानमंत्री जाया करते थे, मोदी जी की बात नहीं कर रही हूँ, दूसरे जो पार्टीज के प्रधानमंत्री पहले जाया करते थे, हम इतिहास देख लें तो इतना ज्यादा जो एक लैविश वेलकम कहते हैं या अंतर्राष्ट्रीय पटल पर धूम नहीं होती थी। कई बार वो जाते थे, चले आते थे, हम देखते थे कि अच्छा प्रधानमंत्री गए हैं, ये काम हुआ है, ये समझौते हुए, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। अब दुनिया दरअसल अपनी स्ट्रैटेजी को इस विजिट से तैयार करती है। आप इस चीज को एंडोर्स करते हैं, आप इत्तेफाक रखते हैं इससे सोडी साहब? बिल्कुल, मैं जो आप बोल रही हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि सिचुएशन इस वक्त दुनिया की बहुत 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 फर्क है। वहाँ से विड्रॉल होने के बाद
अफगानिस्तान से, और वहाँ की सिचुएशन टोटली एक तरह से न्यू लीडरशिप के लिए तैयार है। और प्रधानमंत्री मोदी जी में जो एक परस्यूसिव पावर है कि किसी भी नेता को उससे कन्विंस करने की, उन्होंने ट्रम्प को भी किया, और ट्रम्प वाज 100% विथ इंडिया ऑल द टाइम। तो इनके पास भी वही सोच है। बाइडेन जी प्रेसिडेंट बाइडेन जो भी सोच लेके आए हो, खुद ही इन्होंने चेंज कर दी अफगानिस्तान से विड्रॉ करके। वो सिचुएशन को अब प्रेसिडेंट बाइडेन ने खुद चेंज कर दिया है। उनके पास भी कोई और रास्ता नहीं है एक्सेप्ट कि मोदी जी को वहां पर, और ये क्वाड जो इन्होंने बनाया है, ये इसीलिए बनाया है कि उस चीज को, टेररिज्म को काउंटर किया जाए, चाइना को काउंटर किया जाए। क्योंकि चाइना की जो विदेश नीति है, जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, वो इंडिया के लिए ठीक नहीं है, पड़ोसी देशों के लिए भी ठीक नहीं है। उसको रोकना बहुत जरूरी है, और उसको लीड लेने के लिए सब मोदी जी के ऊपर नजर है कि ये क्या अगला काम करते हैं। और वैसे भी अगर देखें तो वैश्विक स्तर पर अगर अब लीडर्स की स्क्रूटनी होती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे आगे रखा जाता है, और ये हमारे भारत के लिए, हर भारतवंशियों के लिए निश्चित रूप से एक गौरवान्वित करने वाली बात है, वो पल है। तो अब से महज 55 मिनट के बाद एक नए दौर की शुरुआत हो जाएगी, और ये नया दौर बहुत विशेष होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात, ये महामुलाकात कई मायनों में खास है। खास तौर से जब हम क्षेत्रीय सुरक्षा की बात करते हैं, जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद से लड़ने के लिए स्ट्रैटेजी तैयार करने की बात करते हैं, जब हम पाकिस्तान को पानी करने की बात करते हैं, तो ये मुलाकात उस मायने में बहुत विशेष हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ये नहीं भूलना चाहिए कि हर राष्ट्र के अपने कुछ निज हित होते हैं। अमेरिका ने पहले भी अपने हितों को सर्वोच्चता प्रदान की है, लेकिन प्रधानमंत्री जब से नरेंद्र मोदी बने हैं तो भारत की यही परिपाटी बदल गई। भारत ने अपने हितों में सबसे महत्वपूर्ण अपने हित को सर्वोच्चता प्रदान की है, और यही वजह है कि अमेरिका ने भारत के साथ जो पहले संबंध थे उनमें बड़ा बदलाव किया है। ये बदलाव हमने तब भी देखा है, ये वो तस्वीरें जो जिसका जिक्र ब्रेक से पहले हम कर रहे थे, ये बदलाव हमें तब भी नजर आया जब राष्ट्रपति ओबामा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2014 में मुलाकात हुई। ये बदलाव हमें उस वक्त भी नजर आया जब मोदी ट्रंप की मुलाकात हुई, और यही बदलाव निश्चित रूप से हमें आज भी नजर आएगा जब जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी। वैश्विक स्तर पर आतंकवाद से जूझने के लिए चाइना की विस्तारवादी नीति को एक बार फिर से कौमा लगाने के लिए, एक बार फिर से पाकिस्तान को पानी करने के लिए, ये तमाम बातें हैं। लेकिन कर्नल शैलेंद्र, इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि बहुत हद तक हम अगर बीते इतिहास को देखें, आप लोग तो बहुत जानकार हैं, बीते इतिहास में हमने ये देखा कि कूटनीतिक स्तर पर जो तैयारियां होती थी, जो बड़ी कूटनीति होनी चाहिए थी, वो कूटनीतिक स्तर पर उस तरह से बातें नहीं होती थी। आप देखिए, अक्सर जब भारत का जिक्र होता था तो भारत के साथ पाकिस्तान चिपका हुआ होता था। लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाला, जब से मोदी प्रधानमंत्री बने, देखिए अलग हुआ है। अब भारत की अपनी इंडिविजुअलिटी है, भारत और पाकिस्तान को अब जोड़कर नहीं देखा जाता। यही एक बड़ा बदलाव कर्नल शैलेंद्र। This is absolutely true. Let me tell you. देखिए, पहले हम हर छोटी चीज में उलझे हुए थे, एंड पाकिस्तान वाज अ वेरी छोटा मैटर फॉर अस, बट हमने अपने यहाँ उसको हवा क्रिएट कर रखा था। पिछले अगर आप 10 साल से देखें तो हमारे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का रेफरेंस कहीं लेते ही नहीं है, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो, चाहे वो कोई और कंट्री हो। पीपल आर एज्यूमिंग, क्यों? क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका, हर एक को पाकिस्तान में ही प्रॉब्लम नजर आ जाती है बिना हमारे नाम लिए। क्या अमेजिंग बात है। जहां तक यूएस का सवाल है, देखिए यूएस की जरूरत क्या है? काउंटर टेररिज्म उसकी जरूरत है या नहीं जी? इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसकी जरूरत है या नहीं? चाइना को इकोनॉमिकली कंट्रोल करना उसकी जरूरत है या नहीं? जो ट्रेड रूट सी के हैं उसके ऊपर कंट्रोल करना क्या उसकी जरूरत है या नहीं? ये सारे मैं वो जरूरतें बता रहा हूँ जो यूएसए के इंटरेस्ट में है। और इन सब के अंदर एक कॉमन फैक्टर है, दैट इज कॉल्ड एज इंडिया। और लेट मी टेल यू, यूएस, यू आर वेरी लकी दैट टुडे वी हैव दैट इंडिया
Who is Prime Minister Narendra Modi? Prime Minister Narendra Modi is my character. मेरे देश का कैरेक्टर है, मेरे देश की शान है, मेरे देश की आन है। अगर आप इसे रिस्पेक्ट किसी भी तरह से नहीं करते हैं तो आई एम नॉट अफेक्टेड। इट इज, आई विल कॉल यूएस एज अ बेचारा कंट्री अगर वो इस पोटेंशियल को नहीं जज कर Very पाता, true. अगर वो इसका फायदा नहीं उठा पाता। हु इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जो चाइना को थप्पड़ मारने की ताकत रखता है? कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन ताकतवर है, कौन नहीं है, वो छोड़ दीजिए। बट हु इज दैट वन कंट्री हु कैन गिव अ बॉक्स ऑन द फेस ऑफ चाइना? कैन यूएस डू दैट? Even US will have to think 10 times before doing it. But here is India who did it. इंडिया ने एक आपको पहल दे दी जी। कि अगर आप हमारी जमीन की तरफ देखेंगे तो शायद आंख निकाल ली जाएगी। निश्चित रूप से एक बड़ा मैसेज पहले ही दिया गया है। और क्योंकि ह्यूस्टन से संगीता जी हमारे साथ हैं, वॉशिंगटन से सोडी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दो बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए सोडी साहब, पहले आपके पास आते हुए कि आतंकवाद के मुद्दे पर निश्चित रूप से चर्चा होगी, पाकिस्तान चाइना से किस तरह से आगे रिश्ते, अफगानिस्तान से बढ़ाने, ये सब चर्चा होगी। लेकिन क्योंकि आप सिख अफेयर्स एसोसिएशन के कन्वेनर हैं, इसलिए मैं आपसे एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने वाली हूं। जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो आतंकवाद का जिक्र होता है, आतंक का गढ़ है ये भी देखते हैं, लेकिन धर्मांतरण, सिख समुदाय कितनी ज्यादा मुश्किलों में है, वहां बेटियां कितनी मुश्किलों में हैं, वहां हिंदू कितनी मुश्किलों में हैं, इसकी लड़ाई भी आप लोग लड़ते रहे हैं समय समय पर। क्या इस मुलाकात में उस मुद्दे को भी उठाया जाना चाहिए? क्या यही सही वक्त है? मेरा मानना ये है कि जो भी सही मुद्दे हैं और इसमें अगर कन्वर्शन का भी मुद्दा सही है तो ये चीज प्रधानमंत्री को उठानी चाहिए। ये भी ये कन्वर्शन जो है एक एक करके नहीं है। अब ये देखो कि आप टेररिज्म क्रिएट करते हो, फिर लड़ाई छेड़ते हो, फिर शरणार्थी क्रिएट करते हो और फिर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ शरणार्थियों को वेस्टर्न कंट्रीज में भेज देते हो। ये तो बहुत ही कमाल की बात है। एक एक आदमी को कन्वर्ट करने की बजाय अब हजारों की तादाद में इस्लाम को सारी दुनिया में फैला रहे हो। पहले टेररिज्म खुद करो, फिर फाइट खुद करो, फिर शरणार्थी खुद करो। क्या तरीका है भाई? ये इसका हल जरूर ढूंढना चाहिए। ये जो कंटिन्यूस बेसिस पे टेररिज्म हो रही है, इसका अंजाम दूसरी तरफ क्या हो रहा है, इसको भी समझना चाहिए। और ये एक बड़ा मुद्दा है। जो भी पाकिस्तान में सिख्स के साथ और हिंदुओं के साथ अगर कोई जाति हो रही है या धर्म कन्वर्शन हो रहा है, अरे गुरु तेग बहादुर जी ने तो अपनी जान दे दी, शहीदी दे दी ये कन्वर्शन को बचाने के लिए, हिंदू धर्म को बचाने के लिए। हम ये कैसे टॉलरेट कर देंगे, चाहे कोई भी मुल्क हो? तो बिल्कुल ये मुद्दा भी उठना चाहिए। और संगीता जी, एक और बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत बढ़ते हुए हिंदुत्व, जो हमारा सनातन है, जो हमारा आधार है, उसी को देखिए कि बाहर विदेशों में उसके खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। डिसमेंटलिंग हिंदुत्व, आवाज उठी थी ना यूएस से, जो कुछ भी हुआ था। क्या आपको लगता है कि दिस इज द राइट टाइम कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस विषय पर भी जो बाइडेन से बात करनी चाहिए? क्योंकि महज सिर्फ ये एक देश का मसला नहीं है, ये हमारी सनातन का मसला है, ये हमारी आधारभूत ढांचे को आघात पहुंचाने वाला मुद्दा है। संगीता जी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही। हमने अभी एक कॉन्फ्रेंस हुई है यहाँ पे हमारे अमेरिका के अंदर, और एक दूसरी कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है और उसके बाद एक तीसरी भी होगी। ये वही कॉन्फ्रेंस है जो उसके अगेंस्ट हमने स्टार्ट करी है। अपने हिंदुत्व और हिंदुज्म को जो अलग करने की, उनको जो सेपरेट करने का जो एक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया गया था, उसके जवाब में ये कॉन्फ्रेंस रखी गई है और बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस रही और बहुत महत्वपूर्ण रही। लेकिन मैं उसी बात पर वापस आती हूँ घूम फिर कर। बात क्या है, चाहे आप पाकिस्तान का मुद्दा उठाएं, चाहे आप तालिबान का किस्सा उठाएं, चाहे आप हिंदुइज्म और हिंदुत्व को सेपरेट करने की बात करें, अल्टीमेटली द सेम थिंग इज दे आर ट्राइंग टू वीकन इंडिया। वो देख, ये जो बड़ी महाशक्तियां मिलकर
इंडिया को वीक करने की कोशिश करती हैं, ये उसी का एक हिस्सा होता है, ये वही प्रोपेगेंडा का एक हिस्सा होता है। लेकिन संगीता जी, मैं थोड़ा इतना जानती हूँ कि कोई भी कमजोर तब होता है जब उसका लीडर कमजोर हो जाता है, लेकिन लीडर अगर नरेंद्र मोदी है तो फिर हम ये उम्मीद रख ही नहीं सकते। नरेंद्र मोदी सिर्फ प्रधानमंत्री के रूप में वहां नहीं होते, वो 130 करोड़ भारतीयों को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी ताकत को रिप्रेजेंट करते हैं। बहरहाल समय की कुछ सीमाएं हैं, हम पल पल में आपके पास आते रहेंगे। कर्नल शैलेंद्र सोडी साहब और संगीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इतना तो जरूर है, जब हम भारत से लेकर 7 समंदर पार यूएस से मेहमानों को जोड़ेंगे तो उनके मन में इस वक्त क्या हलचल है, जो तस्वीरें आएंगी उसे लेकर वो क्या सोच रहे हैं, ये तमाम चीजें आज बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए सुदर्शन न्यूज के साथ लगातार जुड़े रहिएगा, क्योंकि हर पल हर क्षण महत्वपूर्ण है। महाशक्तियों का महामिलन है और ये महामिलन महा इतिहास रचेगा। इतिहास आतंकवाद को समाप्त करने का, इतिहास हिंदुस्तान को मजबूत करने का, इतिहास सनातन को और ज्यादा अमर बना देने का। हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। फिलहाल चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कुछ खबरों पर भी नजर डाल लेते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद कुछ खबरें और इस तरह से पल पल की तस्वीरें, पल पल की जानकारी आपके साथ साझा करते रहेंगे। जय हिंद।